सबसे पहले तो आज जहां आप और हम ये कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, अमर शहीद साथी रामेश्वर की पुण्यतिथि है, इसलिए मैं मेरी ओर से और आप सबकी तरफ से अमर शहीद साथी रामेश्वर लाल को नमन करता हूं। और यही वो हमारे बेटे हैं जो दुश्मनों की गोलियों को सीने में सहन करके हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। और निश्चित रूप से उन पे भी हमला है, देश के किसान के साथ साथ जवान पे हमला है, नौजवान पे हमला है, महिला और शोषित पीड़ित लोगों पे हमला है। धोद की जनता ने इस लाल झंडे का रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, संघर्षों का, और संघर्षों के साथ साथ चुनावी संघर्ष का भी रिकॉर्ड कायम किया है। राजस्थान में ऐसी कोई सीट नहीं है जो लगातार लाल झंडे ने 4 दफे जीती हो। ये बात अलग है 2013 और 18 में जिस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नापाक गठजोड़ ने आम जनता के संघर्ष को रोकने का काम करने में सफल रही है, लेकिन अब वो जनता, हो सकता है नेता नापाक गठजोड़ 2023 के चुनाव में भी कर ले, लेकिन जनता इस देख चुकी है, इनके कारनामे देख चुकी है, इन दोनों पार्टियों को जिता के देख चुकी है, और मंत्री संतरी उससे पहले भी देख चुकी है। तो उससे पहले कांग्रेस से जीते हुए थे, बार बार वो मंत्री भी रहे, लेकिन जनता के हक में नहीं रहे। इसलिए निश्चित रूप से लाल झंडा जीत के जाए, इसके लिए आप उस रिकॉर्ड को वापस जनता की भावनाओं के अनुसार ले जाने का काम करेंगे। जहां तक इन पार्टियों का जो सवाल, मैं कहना चाहता हूं, जो 13 महीने तक जब आप और हम उन काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी? कह रही थी ये किसान नहीं है, ये माओवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये किराए के टट्टू हैं। और अब पिछली 27 तारीख को वही नरेंद्र मोदी अपने अमचे चमचों को लेकर के यहां आके कहता है, किसान भाइयों मुझे वोट देना। अब उनको किसान याद आ रहा है। अरे वही नरेंद्र मोदी जिसका गृह राज्य मंत्री टेरी के अंदर 4 किसान और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचल कर उनकी जान लेते हैं, और आज हमसे वोट मांगने के लिए आते हैं। मैं समझता हूं ऐसी भारतीय जनता पार्टी को दबोने का काम निश्चित रूप से इस ताकत के साथ धोद की जनता करेगी। एक जगह नहीं, अनेक जगह किसान को हर तरफ से मारने का काम। मैं पूछना चाहता हूं, दोनों पार्टियों का राज है, 2250 बाजरे का समर्थन मूल्य था, क्या खरीदने का काम किया? ये कहते हैं उन्होंने नहीं किया। अरे तुम कर लेते, न तुमने किया न उन्होंने किया। अभी भी 2500 है, अभी तो फसलें नष्ट हो रही है बरसात के कारण, लेकिन अभी समर्थन मूल्य 2500 रुपया प्रति कुंटल है। अरे जब पड़ोस के राज्यों में खरीदा जा सकता है, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खरीदा जा सकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं? लेकिन दोनों पार्टियां मिलकर किसान को तबाह करने में, हर तरफ से तबाह करने में लगी हुई है। क्या हालत है हमारे विधायक जी का? अभी अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक तरफ पेमाराम को आपने 2008 में रिजर्वेशन होने के बाद राजस्थान की विधानसभा में भेजा। हर सत्र में, बजट सत्र में जो 100% पूछ सकते हैं, दूसरे सत्र में जो 60% पूछ सकते हैं, ये साथी है जिसने एक साल में 160 न केवल प्रश्न पूछे, बल्कि आपकी हर तकलीफ को राजस्थान की विधानसभा में उठाने का काम किया। और एक अभी 5 साल, पुणे 5 साल पहले पेमाराम से दूनी वजन का 6.25 साढ़े 6 फुट का भेजा, 1000% पूछ सकता था, बाजरे का पूछ सकता था, महंगाई का पूछ सकता था। अरे पहले बार आने वाली ओसियल से विधायक
मदेरणा जब अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होकर बोल सकती है तो 6.5 फुट का हमारा विधायक नहीं बोल सकता था क्या? एक पर्सन नहीं उठाया। 5 साल में खड़े होके धोद की जनता का एक समस्या को वहां नहीं रखा तो फिर वहां खाई खोदने में जाएंगे। भाई 3 दफा तो मेरे को चुना आपने, 4थी दफा पेमाराम को चुना। किसी किसान ने नहीं कहा कि गुआर की लावणी कुड़ रही है तो लावणी करा दो। अभी रात में बिजली आ रही है, रात में फुहारा बदल दो। अरे जब बिजली रात को दे रहे थे, ये आप और हमें जो 3 दिन 4 दिन तक धोद के पावर हाउस के सामने खड़े थे, वो 13 महीने में ये उस काले कानून का विरोध करने का ढोंग करने वाले एक शब्द नहीं बोले। और न केवल शब्द बोले, जब हमारी बच्चियों के साथ सीकर में नाइंसाफी हुई कॉलेज चुनाव में, आप इस कांग्रेस का चरित्र देखिए। मैं पेमाराम और किशन पारिक पे एक ही समय में 2 घंटे आपने रास्ता रोका। 34 एफआईआर, 34 एफआईआर। हमारे पास 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से भी 34 जगह उतर के नहीं उड़ सकता। यह है कांग्रेस का चरित्र, यह है कांग्रेस का चरित्र। अन्याय को साथ देना, न्याय के खिलाफ खड़ा होना। अरे याद चुनाव में आएंगे अभी नेता, आप तो पूछना 13 दिन कर्जे के आंदोलन में, 13 महीने का किसान के काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई में, वो उम्मीदवार अगर 3 दिन भी इस देश के और प्रदेश के किसान के साथ सोया है तो वोट मांग सकता है, वरना वोट का हकदार केवल लाल झंडा है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, जो भी साथी आप आए, चाहे गांव से, लोसल के एक वार्ड से आए, आप पेमाराम बन के, हर साथी पेमाराम बन के ये 3 महीने मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूं सबसे रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाली धोद विधानसभा क्षेत्र होगी। ये निश्चित रूप से हो चुका है। इसलिए मेरा तो आपसे बहुत लंबी बात नहीं कह के एक ही बात कहनी है, आप सब इस बात में माहिर हैं। एक एक घर के पास जाना है। जो भी संघर्ष आप और हमने किया है, चाहे वो बिजली की रेट के खिलाफ हो, कर्जा माफी के लिए हो, काले कानून के लिए हो, सबके लिए हमने फायदा देने का काम किया है। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पार्टी का हो, हर को छूट देने का। मुझे आप बताओ, ये जो करोड़ों रुपए की छूट 15 लाख किसानों को मिलती है, क्या पार्टी वाइज मिलती है? क्या जाति वाइज मिलती है? क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले को पूरा बिल जमा कराता है? क्या कर्जा माफ हुआ तो क्या उनका नहीं हुआ? काले कानून उन पे नहीं लगते थे? इसलिए हर घर में जाने की जिम्मेदारी आप और हमारी। हर घर में आप जाएंगे, एक एक बूथ में बूथ कमेटी बनाकर हर बूथ के एक घर तक आप जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है, और निश्चित रूप से न केवल धोद जीतेगा बल्कि राजस्थान विधानसभा के 2023 में आज तक जितने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक गए हैं वो सब रिकॉर्ड तोड़कर उससे ज्यादा वोट से जीत कर जाने वाले लोग होंगे। और निश्चित रूप से कोई भी सरकार बने, उसके गिरेबान से किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, महिला के हक और अधिकार लेने का काम आप करेंगे। 3 महीने आपको दौड़ना है और 5 साल तक आपके हक और अधिकारों के लिए सड़क से विधानसभा तक दौड़ने की जिम्मेदारी हमारी होगी। इसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।